जब से धनबाद लोकसभा सीट पर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है, तब से सियासी बवाल मचा हुआ है। भाजपा दो धड़ों में बंट गया है। एक धड़ा ढुल्लू महतो के सपोर्ट में है, तो वहीं दूसरा धड़ा भाजपा के इस फैसले की खिलाफत कर रहा है। कारण ढुल्लू महतो की आपराधिक पृष्ठभूमि बताई जा रही है। इसी का हवाला देते हुए पिछले दिनों धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा, उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। फिर ढुल्लू महतो के साथ फोन कॉल वाला वाकया हुआ। उसके बाद सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल को गैंगस्टर प्रिंस खान की कथित तौर पर धमकी मिली। सरयू राय ने प्रिंस खान और ढुल्लू महतो का सीधा कनेक्शन बताया और जमकर ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी की खिलाफत करते हुए धनबाद सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या वाकई में ढुल्लू महतो के आपराधिक पृष्ठभूमि से ही सबको परेशानी है या फिर मसला कुछ और ही है। धनबाद की सियासत से परिचित रहने वालों को तो अब तक समझ में आ गया होगा कि ये खेल बाहरी भीतरी का है, वर्चस्व का है और जाति का है। दरअसल कोयला भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण बाहरी माफियाओं की निगाहें धनबाद पर हमेशा से टिकी रही हैं। इन लोगों ने कोयले के कारोबार को काले कारोबार में तब्दील करके रख दिया। कोयले की खुदाई का ठेका लेने के साथ साथ नाजायज कोयले की खुदाई से भी करोड़ों कमाते रहे और इस करोड़ों की काली कमाई के चक्कर में एक दूसरे का खून बहाने और लाशें बिछाने से भी परहेज नहीं आए। कोयले के ऐसे ही काले कारोबार से नाम जुड़ता है धनबाद के दो ऐसे परिवारों का, जिन्हें रघुकुल और सिंह मैंशन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो रघुकुल और सिंह मैंशन कभी एक ही परिवार हुआ करता था, जिसके मुखिया सूर्यदेव सिंह थे। लेकिन सूर्यदेव सिंह के जाने के बाद परिवार टूट गया और फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तब से लेकर अब तक इन दोनों परिवारों की जंग में करीब 8 हत्याएं हो चुकी हैं और इनमें रघुकुल के बच्चा सिंह के अपने भतीजे नीरज सिंह का नाम भी शामिल है। सिंह मैंशन शुरू से ही कोयले के काले कारोबार में अपना दखल देता रहा। इसकी शुरुआत सूर्यदेव सिंह ने की, जो साल 1960 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से धनबाद पहुंचे रोजी रोटी के लिए। धनबाद के झरिया में छोटे मोटे काम करते करते वह कोयला कारोबार में घुस गए। कारोबार में रहते हुए वह कई मजदूर संगठनों से जुड़े और गरीब मजदूरों के मसीहा बन गए। इसी के साथ उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया और यही वजह रही कि सियासत की दुनिया में कदम रखते ही उनका राजनीतिक करियर चमक पड़ा। आजीवन वह विधायक रहे। राजनीति में जो उन्हें पावर मिली, इससे उनके काले कारोबार को संरक्षण मिल गया। सूर्यदेव सिंह के जाने के बाद उनकी पत्नी कुंती सिंह ने सियासत के साथ साथ अपने बच्चों को इस कारोबार के ककहरे सिखाए। आगे चलकर संजीव सिंह, रागिनी सिंह और सिद्धार्थ गौतम ने कोयले के काले कारोबार को आगे बढ़ाया। इसमें रघुकुल यानी कि दबंग बच्चा सिंह का परिवार भी पीछे नहीं रहा। उनके भतीजे नीरज सिंह, हर्ष सिंह और एकलव्य सिंह भी कोयले का काले कारोबार पर राज करते थे। लेकिन 2017 में नीरज सिंह की हत्या के बाद उनकी पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह जहां कांग्रेस से विधायक बन गई, वहीं कोयले का बाकी का कारोबार हर्ष सिंह और एकलव्य सिंह संभालते रहे। इस तरह से कोयलांचल बाहरी और सवर्ण माफियाओं के गुंडा राज का शिकार होता रहा। लेकिन इसी बीच झरिया से सटे कतरास का एक पिछड़ी जाति का युवक कोयलांचल में सिंह मैंशन के वर्चस्व को चुनौती देने लगा। ये युवक कोई और नहीं बल्कि 3 बार से धनबाद जिले के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे ढुल्लू महतो है। ढुल्लू के उदय के बाद कोयलांचल में सवर्ण माफिया का राज खत्म हो गया और कोयले से रंगदारी का वर्चस्व ओबीसी दबंग के हाथ में चला गया और यही वजह बताई जाती है कि ढुल्लू महतो के नाम के विरोध की। यहाँ के बाहरी और सवर्ण जाति के नेता कभी ये बात पचा ही नहीं पाए कि एक खतियानी ओबीसी नेता ने सालों पुराने वर्चस्व को जड़ से उखाड़ फेंका और वहां अपनी नींव बना ली। आज जब उनके राजनीतिक करियर को अपलिफ्टमेंट मिला है, तब उन्हें अपराधी करार दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ गैंगस्टर प्रिंस खान ने भी सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल को धमकी देते हुए भी कहा। वैसे ढुल्लू महतो के उदय और आगे बढ़ने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। अपने शुरुआती दौर में ढुल्लू महतो ने टुंडी लोडिंग पॉइंट में सरदारे का काम किया। यहीं से उन्हें कोयला के कारोबार में पैसा दिखा। बेरोजगार युवकों के साथ मिलकर लोकल सेल की मांग उठाई और आंदोलन किया। जोगिंडे में लोकल सेल की स्थापना के बाद वह वहां काम करने लगे। उन दिनों मजदूरों की काफी प्रताड़ना होती थी। मजदूरों की प्रताड़ना उनसे बर्दाश्त नहीं हुए, जिसके बाद ढुल्लू महतो मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने लगे। देखते ही देखते मजदूरों के दिलों में वह राज करने लगे, जिससे उन्हें इज्जत और शोहरत मिलना शुरू हो गई।
वह लगातार आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करने लगे। इस वजह से ढुल्लू महतो का लोकल सेल में दबदबा बनने लगा। इसी के साथ ढुल्लू महतो ने अपने हमउम्र बेरोजगारों की एक बड़ी फौज टाइगर फोर्स के रूप में खड़ी कर ली। टाइगर फोर्स में करीब 5000 सदस्य हैं। ढुल्लू की लोकप्रियता यहीं से बढ़नी शुरू हुई। दबदबा कायम रखते हुए उन्होंने आर्थिक कमाई का स्रोत बना लिया और इसी के साथ दुश्मन भी बनते चले गए। दुश्मनी ने एक बार फिर से क्षेत्र को गुंडा राज में तब्दील कर दिया और इस तरह से कोयलांचल की जो दबंगई सवर्ण माफियाओं के मुट्ठी में थे, अब उसे ढुल्लू महतो ने हासिल कर लिया। इन्हीं सब के बीच ढुल्लू महतो ने राजनीति में कदम रखा। 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा बनाने वाले बाबूलाल मरांडी के साथ ढुल्लू महतो जुड़ गए। उन्होंने झाविमो के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। इस बीच राज्य में जो भी सरकारें बने, उनका रुख ढुल्लू महतो के प्रति नरम नहीं रहा। नतीजतन उनकी लगभग सारी कथित सक्रियता सरकारी काम में बाधा पैदा करने के घेरे में आ गई। उनके खिलाफ 10 मामले दर्ज हो गए। आगे बात और बिगड़े, इससे पहले ही 2014 का विधानसभा चुनाव उनके लिए वरदान साबित हुआ। उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। राज्य में सरकार बनाने के लिए लालायित भाजपा ने भी उनकी पृष्ठभूमि को दरकिनार कर दिया। यह सुयोग रहा कि विपक्ष के तमाम विरोध और ढुल्लू की दबंग छवि को मुद्दा बनाकर हराने की विरोधियों की कोशिश नाकाम हो गई और वह विधायक बनते चले गए। अब जाकर उन्हें पहली बार संसदीय चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि तमाम विरोधों के बावजूद ढुल्लू महतो को ही मौका क्यों दिया गया। दरअसल पिछले कुछ सालों में यहाँ बाहरी भीतरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह जैसे इलाकों में चला भाषा आंदोलन और 1932 खतियान आंदोलन का असर यहाँ की जनता पर बखूबी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कुछ समय से बाहरी नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है और स्थानीय विधायकों, सांसदों की मांग की जा रही है, जिसने राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक भूचाल सा मचा दिया है। और धनबाद सीट तो काफी समय से बाहरी सांसदों के ही कब्जे में है। पार्टियों को अगर इस सीट पर फतेह हासिल करना है तो यहाँ पर खतियानी नेता को ही आगे लाने की जरूरत है, जिसका यहाँ पर दबदबा हो और वह पार्टी को जीत दिला पाने में सक्षम भी हो। और भाजपा इन सब को ध्यान में रखते हुए नीट करने की कवायद में है। भाजपा के पास ढुल्लू महतो के अलावा ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है, इसलिए पार्टी ने ढुल्लू महतो पर ही भरोसा जताया है। धनबाद सीट का एक बड़ा हिस्सा ढुल्लू महतो के समर्थन में है। अब भले ही भाजपा या दूसरे राजनीतिक दलों को ढुल्लू महतो के खड़े होने से दिक्कत हो रही हो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि इस बार ढुल्लू महतो सीट पर अपना खाता खोल ही लेंगे। इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस आम चुनाव में भाषा और खतियान आंदोलन के अगुआ जयराम महतो भी अपनी पार्टी JLKM से प्रत्याशी उतार रहे हैं। देखना होगा कि उनके पार्टी के प्रत्याशी किसका वोट काटेंगे। देखना यह भी होगा कि इंडिया टीम से किसी स्थानीय नेता को मौका दिया जाता है या फिर पुराने नेताओं पर ही भरोसा जताया जाता है। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।